Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes of एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे साइंस का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब चैप्टर का मतलब पहले देखते हैं हम लोग। न्यूट्रिशंस इन प्लांट मतलब कि प्लांट जो है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। एक प्लांट अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको जीने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांट किस तरीके से न्यूट्रेंट लेता है अपनी बॉडी में, उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, न्यूट्रिशंस कहता हूँ, राइट। प्लांट किस तरीके से न्यूट्रेंट बॉडी में लेता है, बॉडी में यूज करता है, उस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशंस कहता हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक is in class 6 you learn that food is essential for all living organisms। फूड हमने सिक्स्थ में पढ़ा है कि जो फूड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरत है। यू ऑल्सो लर्न दैट proteins, fat, vitamins and minerals are the component of food. This component of food are necessary for our body and are called as nutrition। मतलब जो हम कंपोनेंट खाना जो खाते हैं, उस खाने में प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है उसका, है ना, बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इन सारे कंपोनेंट को मैं न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानता हूँ, ठीक है ना। सो the process of taking in foods and by organisms and it utilized by the body। तो मैं आपने बोला था कि न्यूट्रिशन क्या आपका एक प्रोसेस है। सो हेयर वी गेट अ डेफिनेशन दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे हम एनिमल्स हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए। तो एक प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो खाना वो ले रहे अपने अंदर, उसको बॉडी यूटिलाइज कर रही है। यूटिलाइज करने के बाद उनको क्या मिल रहा है, उनको एनर्जी मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को मैं किस नाम से जानता हूँ, इस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशंस के नाम से जानता हूँ, ठीक है। सो द टर्म्स न्यूट्रिशन रेफर to all activities including in obtaining foods and its utilization by in the body। all living organisms need foods that provide energy for various activities। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, और फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इस न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, बॉडी ग्रोथ होता है, और उस एनर्जी से हम सारे एक्टिविटीज अपना कर पाते हैं, जैसे चलना फिरना, कुछ जितने भी टाइप को एक्टिविटीज है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट हम आराम से कर फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है ना। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल दैट डिराइव एसेंशियल लिविंग प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। फूड क्या है, एक फ्यूल की तरह है। जिस तरीके से हमारी जो व्हीकल्स है उसमें फ्यूल डालते हैं, जिससे व्हीकल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो रन होता है। उसी तरीके से जो फूड है हमारे, हम ह्यूमन बींग्स के लिए फूड क्या है, एक तरीके का फ्यूल है, ठीक है ना। प्लांट्स नीड्स ऑल्सो नीड्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स बट अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज। मतलब रॉ मटेरियल तो उनको, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं और अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स डू नॉट अपेयर टू टेक इन फूड्स, दे गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। तो प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशंस, अपना न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से मिलते हैं उनको, उनको मिलता है एयर, वाटर एंड सॉइल से। लेट अस स्टडी वेरियस मेथड बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओके, सेकंड टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में न्यूट्रिशंस के अलग अलग मोड या फिर तरीके हम कह सकते हैं, ठीक है ना।
ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स, ठीक है ना। प्लांट्स कैन नॉट देयर मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। मतलब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। बट एनिमल्स और हर हम ह्यूमन बींग्स, हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स या फिर किसी ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, जिससे हमें खाना मिल पाता है, ठीक है ना। नाउ दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल ईट दैट ईट प्लांट्स। Thus, humans and plant are directly or indirectly depends on plants. क्यों? क्योंकि humans और animals क्या है, heterotropics होते हैं, जो कि directly और indirectly plants के ऊपर dependent होते हैं, ठीक है। Plants are the only organisms that can prepare food from themselves by water, carbon dioxide and mineral. तो प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना क्या होता है, खुद ही बनाता है। किसके हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के हेल्प से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स खाना बनाने के लिए प्लांट्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यू हैव टू राइट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन चीजों की जरूरत के हेल्प से प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे सराउंडिंग ही होता है, जिसकी वजह से खाना प्लांट जो है अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। नाउ द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट आवर लाइफ प्रोसेस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है, ग्रो करता है और रिपेयर करता है डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कहीं आप अगर हम गिर जाते हैं, ठीक है ना, और हमें चोट लग जाती है तो वो धीरे धीरे एक रिपेयरिंग होती है हमारी, वो चोट सही हो जाता है। तो वो किससे होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं खाने के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होता है उसके हेल्प से ये सारे होते हैं। और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है ताकि हम अपना लाइफ प्रोसेस कर सके, हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके, ठीक है। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and it utilization by the body. तो nutrition क्या है, is a mode of taking food, एक तरह का food लेने का mode है, and or by an organisms and it utilized by the body के द्वारा utilize हो सकता है, ठीक है। Nutrition is the mode of taking food organism, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. तो you have to write this. Autotrophic nutrition क्या होता है कि mode of nutrition in which एक organism make their food themselves from simple substance। मतलब कोई भी organisms अपने लिए खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सब्सटेंस, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक्स का मतलब न्यूरिशमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर, और ये कौन होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले, वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स हु कैन मेक देयर फूड्स बाय देमसेल्फ, ठीक है। Also animal and almost their organism take in ready to make their by plants, they are called as heterotropics। तो ऐसे organisms जो अपना खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स बोलते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन arise where the foods factories of plants are located, where food is in all part of the plants or only in certain parts,
हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। मतलब कि हमें अभी तक सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़ा है, किस तरीके से प्लांट जो है फूड की फैक्ट्रीज लोकेटेड है, वेयर फूड इज इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फूड प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में फूड पाए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स है वो प्लांट जो है अपने तरफ कैसे लेके आते हैं, अपने बॉडी में, अपने पार्ट्स में कैसे लेके आते हैं, है ना, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके के लिए इसके ये सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है हमें अगले आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, राइट। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। दैट इज डिफाइन न्यूट्रिशंस, डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड डिफाइंड, ये वाला पार्ट अभी रहने दीजिएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है एंड यू हैव टू डू इन योर पेयर नोटबुक, राइट।